एक सवाल पूछूं? अगर आज तुम्हारी पूरी जिंदगी रिकॉर्ड करके तुम्हें दिखाई जाए, क्या उसमें ऐसा कुछ होगा जिस पर तुम्हें सच में गर्व हो? या फिर हर दिन की तरह तुम फिर वही करोगे जो तुम बदलना चाहते हो लेकिन कभी बदल नहीं पाते? क्योंकि आज जो सच सामने आने वाला है, उसे जानने के बाद तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन का नाम कभी नहीं भूलोगे। और वो दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा खुद का कमजोर दिमाग है। लेकिन सवाल यह है कि इस कमजोर दिमाग को लोहे जैसा मजबूत कैसे बनाएं? आज डेविड गॉगिन्स की कैंट हर्ट मी से तुम्हें यही जवाब मिलने वाला है। चैप्टर 1। तुम कमजोर पैदा नहीं हुए हो। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह अलार्म बजा, तुमने आंखें खोलीं और बिना किसी वजह के फिर से बंद कर लीं? थकान शरीर में नहीं थी, रात की नींद भी पूरी हुई थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से सारी ताकत खींच ली हो। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हर दिन होती है। वही कमरा, वही दीवार, वही मोबाइल की स्क्रीन, वही अधूरे मैसेज। लेकिन जाने क्यों उस दिन सब कुछ थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा था। मैं भी लंबे समय तक यही सोचता रहा कि शायद मेरे साथ कुछ गलत है। शायद कुछ लोग जन्म से ही मजबूत होते हैं और कुछ बस जिंदगी को जैसे तैसे ढोने के लिए बने होते हैं। दिन गुजरते रहे। मैं हर सुबह खुद से एक छोटा सा वादा करता कि आज कुछ बदलूंगा, लेकिन शाम तक वही पुरानी आदतें मेरे सामने खड़ी मिलती। काम टालना, अपने फैसलों पर शक करना, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करना और फिर रात को सोने से पहले खुद से नाराज होना। सबसे अजीब बात यह थी कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता था। लोग कहते, तुम तो ठीक लग रहे हो, और मैं मुस्कुरा देता, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी लड़ाइयां चेहरे पर नहीं, खामोशी के अंदर चल रही होती हैं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं मुश्किलों से नहीं भाग रहा था, मैं उस इंसान से भाग रहा था जो आईने में मुझे हर रोज दिखाई देता था। मुझे डर असफल होने का नहीं था, डर इस बात का था कि कहीं मैं सच में उतना ही कमजोर निकला जितना मैं खुद को मान चुका था। उस दिन पहली बार मैंने अपने कमरे में बिना कोई म्यूजिक चलाए, बिना मोबाइल उठाए, सिर्फ चुपचाप बैठना चुना। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में इतनी आवाजें थीं कि उनसे बचना नामुमकिन लग रहा था। कुछ पुरानी बातें थीं जिन्हें मैं भूल चुका था, या शायद सिर्फ भूलने का नाटक कर रहा था। और तभी मेरे मन में एक सवाल आया, अगर मेरी सबसे बड़ी समस्या दुनिया नहीं बल्कि मेरी अपनी बनाई हुई कहानी है, तो क्या होगा अगर वह कहानी सच ही ना हो? उस सवाल का जवाब उस दिन नहीं मिला, लेकिन शायद उसी पल मेरी असली लड़ाई शुरू हुई थी। और मुझे तब भी अंदाजा नहीं था कि मैं अब तक अपने सबसे बड़े दुश्मन का नाम भी नहीं जानता था। चैप्टर 2। दर्द से भागना बंद करो। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई काम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तभी अचानक मोबाइल सबसे दिलचस्प लगने लगता है? मैंने यह आदत बहुत देर से पकड़ी थी। हर बार जब मुझे अपने किसी अधूरे काम के सामने बैठना होता, मैं खुद से कहता, बस 5 मिनट, और फिर पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब निकल गया। बाहर से लगता था कि मैं आराम कर रहा हूं, लेकिन सच यह था कि मैं किसी काम से नहीं, एक एहसास से भाग रहा था। उस सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेज पर एक पुरानी डायरी खुली हुई थी। उसके पहले पन्ने पर महीनों पहले लिखे कुछ लक्ष्य थे। कुछ शब्दों पर धूल जम चुकी थी, तारीखें बीत चुकी थीं, लेकिन मैं वहीं खड़ा था जहां तब था। मैंने डायरी बंद कर दी। अजीब बात थी, उस कागज में कोई आवाज नहीं थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया हो। दिन भर मैं सामान्य लोगों की तरह ही रहा। ऑफिस गया, लोगों से हंसा, चाय पी, रास्ते में ट्रैफिक को कोसा, लेकिन जैसे ही शाम को घर लौटा, वही खामोशी फिर मेरे साथ कमरे में आकर बैठ गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं मुश्किल कामों से नहीं डरता था, मैं उस एहसास से डरता था जो कोशिश करते समय होता है। कहीं फिर से असफल हो गया तो, कहीं फिर साबित हो गया कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना बनने की कोशिश कर रहा हूं। शायद इसलिए मैंने अपने आसपास छोटी छोटी सुविधाओं की एक दुनिया बना ली थी। थोड़ी देर सोशल मीडिया, थोड़ी देर वीडियो, थोड़ी देर बेवजह की बातें, ताकि मुझे खुद के साथ अकेले न बैठना पड़े। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। बिजली चली गई थी, कमरे में सिर्फ खिड़की से आती हल्की सी चांदनी थी।
पहली बार मेरे पास भागने के लिए कुछ नहीं था, न स्क्रीन, न शोर, न कोई बहाना। मैं चुपचाप फर्श पर बैठ गया। कुछ मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि दर्द हमेशा उतना बड़ा नहीं था जितना मैं सोचता था। उसे बड़ा मैं खुद बना देता था, क्योंकि मैं हर बार उससे भाग जाता था। शायद कुछ चीजें सिर्फ इसलिए हमारा पीछा करती रहती हैं क्योंकि हम कभी रुककर उनकी तरफ मुड़कर देखते ही नहीं। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ। अगले दिन भी मैं वैसा ही इंसान था, लेकिन अंदर कहीं एक बहुत छोटी सी दरार पड़ चुकी थी, उस दीवार में जिसे मैं अब तक अपनी कमजोरी समझता आया था। और मुझे पहली बार लगा, शायद दर्द दुश्मन नहीं था, शायद मैं अब तक गलत दिशा में भागता रहा था और असली रास्ता वहीं से शुरू होता था जहां मैं हमेशा लौटने से डरता था। चैप्टर 3, अपने बहानों का सामना करो। क्या तुमने कभी खुद से यह कहा है, अगर मेरे पास थोड़ा और समय होता, थोड़ा और पैसा होता, या लोग मेरा साथ देते, तो मैं भी कुछ कर सकता था? मैंने ये बात इतने सालों तक खुद से कही कि एक दिन मुझे वह सच लगने लगी। मेरे पास हर रुक जाने की एक वजह थी। कभी घर का माहौल ठीक नहीं था, कभी काम का दबाव ज्यादा था, कभी शरीर थका हुआ था, कभी मन नहीं था। और जब कोई वजह नहीं मिलती तो मैं कह देता, शायद अभी सही समय नहीं आया। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन मेरे बहाने हर दिन और बेहतर होते जा रहे थे। एक रविवार की सुबह थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की के शीशे पर गिरती बूंदों को मैं काफी देर तक देखता रहा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। मोबाइल जानबूझकर दूर रख दिया था, फिर भी मन बार बार उसी तरफ जा रहा था। शायद इसलिए नहीं कि कोई जरूरी मैसेज आने वाला था, बल्कि इसलिए कि मैं अपने ही ख्यालों के साथ ज्यादा देर तक नहीं रह पाता था। मेरी नजर सामने रखे आईने पर गई। मैं उसके सामने खड़ा तो हो गया, लेकिन कुछ सेकंड तक अपनी आंखों में देख ही नहीं पाया। पता नहीं क्यों, ऐसा लगा जैसे सामने खड़ा इंसान मुझसे कुछ पूछ रहा हो। कोई बड़ा सवाल नहीं, बस इतना कि आखिर कब तक। मैंने तुरंत नजरें फेर लीं। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं लोगों से झूठ कम बोलता था, खुद से ज्यादा। मैं कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अंदर कहीं मुझे पता था कि मैं पूरी ताकत से कोशिश ही नहीं कर रहा। मैं इतना ही करता था कि खुद को यह महसूस हो जाए कि मैंने कुछ किया है, ताकि रात को सोते समय अपराध बोध थोड़ा कम लगे। उस एहसास ने मुझे बेचैन कर दिया। पूरा दिन बिना किसी वजह के भारी लगने लगा। हर छोटी चीज जैसे मुझे मेरी ही अधूरी बातें याद दिला रही थी। मेज पर रखी किताब, आधा लिखा हुआ नोट, कैलेंडर की बीती हुई तारीखें, सब जैसे चुपचाप एक ही बात कह रहे थे, लेकिन मैं अभी भी उसे सुनने से बच रहा था। शाम को मैंने अपनी पुरानी डायरी खोली। उसके बीच में एक कागज दबा हुआ था। उस पर मेरी अपनी लिखावट थी। एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। नीचे तारीख थी, 3 साल पुरानी। मैं देर तक उस कागज को देखता रहा। 3 साल पहले वाला मैं और आज वाला मैं दोनों एक ही वाक्य लिख रहे थे। बस फर्क इतना था कि बीच के 3 साल बहानों ने चुपचाप खा लिए थे। उस रात पहली बार मुझे अपनी परिस्थितियों पर गुस्सा नहीं आया। मुझे खामोशी से यह समझ आने लगा कि शायद मेरी सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं थी, वह उन कहानियों में थी जो मैं हर दिन खुद को सुनाता रहा। और अगर वे कहानियां सच नहीं थीं, तो फिर असली सच क्या था? उस सवाल ने उस रात मुझे सोने नहीं दिया, क्योंकि शायद पहली बार जवाब किसी और के पास नहीं, मेरे अपने भीतर छिपा हुआ था। चैप्टर 4, दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि कोई छोटी सी बात पूरे दिन तुम्हारे दिमाग से निकलती ही नहीं? किसी का एक वाक्य, एक पुरानी गलती, या बस एक ऐसा पल जिसे बाकी लोग कब का भूल चुके होते हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे बार बार दोहराता रहता है, जैसे कोई पुरानी फिल्म जिसका अंत तुम बदल ही नहीं सकते। मैंने कभी इस आदत पर ध्यान नहीं दिया था। मुझे लगता था कि मैं बस ज्यादा सोचता हूं, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा कि मैं सोच नहीं रहा था, मैं उन्हीं यादों के अंदर बार बार जी रहा था। उस दिन सुबह की चाय ठंडी हो गई थी। मैं खिड़की के पास बैठा बाहर सड़क को देख रहा था। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे। हर किसी के चेहरे पर जल्दी थी। मुझे उन्हें देखकर हमेशा लगता था कि शायद सिर्फ मेरी ही जिंदगी रुकी हुई है। मोबाइल की स्क्रीन कई बार जली, कई बार बुझी,
कुछ नोटिफिकेशन आए, कुछ चले गए, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। अचानक मुझे स्कूल का एक पुराना दिन याद आ गया। कक्षा में पूरी क्लास के सामने हुई एक छोटी सी बेइज्जती, जिसे शायद किसी और ने अगले दिन भूल भी दिया होगा, लेकिन मैंने उसे अपने अंदर इतने सालों तक संभाल कर रखा था कि वह अब मेरी पहचान का हिस्सा बन चुकी थी। फिर उसके बाद ऐसे कितने ही पल याद आने लगे। किसी इंटरव्यू में मिली नाकामी, किसी अपने का कहा हुआ एक कठोर वाक्य, किसी दोस्त का साथ छोड़ देना। हर याद के साथ मेरा मन धीरे धीरे यही मानने लगा था कि शायद मैं उतना अच्छा हूं ही नहीं। सबसे अजीब बात यह थी कि ये बातें अब हो नहीं रही थीं, लेकिन मेरा दिमाग उन्हें आज भी सच की तरह जी रहा था। शाम को मैं टहलने निकल गया। सड़क पर चलते हुए मैंने महसूस किया कि मेरे आसपास सब कुछ आगे बढ़ रहा था। गाड़ियां, लोग, हवा, समय, बस एक चीज थी जो आगे नहीं बढ़ रही थी, मेरा मन। वह अब भी उन्हीं पुराने कमरों में बैठा था, उन्हीं पुरानी आवाजों के बीच जहां से मैं बहुत पहले निकल चुका था। पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी थकान काम की वजह से नहीं थी। शायद मैं हर दिन अपने कंधों पर उन यादों का बोझ उठाकर चल रहा था जिन्हें छोड़ने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। उस रात मैं देर तक छत को देखता रहा। मेरे भीतर जैसे दो आवाजें थीं। एक हर बार कहती थी, तुम नहीं बदल सकते। दूसरी बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि उसे सुनने के लिए बिल्कुल शांत होना पड़ता था। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन पहली बार मुझे यह जरूर महसूस हुआ कि मेरे खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया नहीं लड़ रही थी। वह लड़ाई हर दिन मेरे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जा रही थी, और शायद अगला कदम बाहर कुछ बदलने का नहीं, बल्कि उस आवाज को पहचानने का था जो इतने सालों से मेरी जिंदगी का फैसला करती आ रही थी। चैप्टर 5, जब लगे कि अब नहीं हो पाएगा। वहीं से शुरुआत होती है। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि तुमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अब बस थक गए हो? ऐसी थकान जिसे एक रात की नींद भी ठीक नहीं कर पाती। शरीर काम कर रहा होता है, लेकिन मन जैसे चुपचाप बैठ गया हो। बाहर से सब सामान्य दिखता है, मगर अंदर कोई धीरे धीरे उम्मीद समेट रहा होता है। मैं कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था। हर रात खुद से यही कहता कि कल से सब बदल दूंगा, लेकिन हर सुबह वही खालीपन पहले से थोड़ा और बड़ा हो जाता। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। अलार्म बजा, मैंने उसे बंद किया और छत को देखता रहा। कमरे में हल्की धूप आ चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे अभी भी रात बाकी थी। मैं उठा, रोज की तरह तैयार हुआ, लेकिन पूरे दिन ऐसा महसूस होता रहा जैसे मैं सिर्फ अपनी मौजूदगी निभा रहा हूं। लोग बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, योजनाएं बना रहे थे, और मैं हर बात पर मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन मुझे खुद अपनी मुस्कान नकली लग रही थी। शाम को लौटते समय रास्ते में एक पार्क दिखा। जाने क्यों उस दिन मैं घर नहीं गया। एक खाली बेंच पर बैठ गया। वहां कुछ बच्चे दौड़ रहे थे। एक छोटा सा लड़का बार बार साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था। हर बार थोड़ा आगे जाता, गिर जाता, फिर उठकर दोबारा कोशिश करता। उसके पिता दूर खड़े थे। उन्होंने उसे उठाया नहीं, बस देखते रहे। मैं काफी देर तक उन्हें देखता रहा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं कब से अपने हर गिरने के बाद उठने का इंतजार किसी और से कर रहा था। कभी सही समय से, कभी किस्मत से, कभी किसी इंसान से। शायद इसी इंतजार ने मुझे सबसे ज्यादा थका दिया था। रात को घर पहुंचा तो पहली बार कमरे की खामोशी मुझे डराने नहीं आई, वह बस मेरे साथ बैठ गई। मैंने अपनी पुरानी डायरी फिर खोली। इस बार उसमें कोई लक्ष्य नहीं लिखा, कोई बड़ी योजना भी नहीं बनाई। मैंने सिर्फ एक वाक्य लिखा, आज मैं हार नहीं मान रहा, बस थोड़ा रुककर खुद को समझ रहा हूं। उस एक लाइन को लिखने में शायद 1 मिनट लगा होगा, लेकिन उसे स्वीकार करने में कई साल निकल गए थे। उस रात मैंने महसूस किया कि शायद इंसान हमेशा मुश्किलों से नहीं हारता। कई बार वह इस सोच से हार जाता है कि अब उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो जाता है, या फिर सबसे गहरी खामोशी के बाद ही इंसान पहली बार अपनी असली आवाज सुन पाता है? उस रात मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरी कहानी खत्म होने के सबसे करीब नहीं थी। शायद मैं बस उस मोड़ पर पहुंचा था जहां से असली सफर बिना किसी शोर के शुरू होता है। चैप्टर 6, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है
कि किसी रात तुम पूरे जोश के साथ फैसला लेते हो, बस कल से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, और अगले ही दिन वही जोश कहीं खो जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे न जाने कितने कल देखे थे। हर बार लगता था कि इस बार सब अलग होगा। मैं जल्दी उठूंगा, अपने वादे निभाऊंगा, अधूरे काम पूरे करूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब फिर पहले जैसा हो जाता। पहले मैं इसे अपनी कमजोरी समझता था, फिर धीरे धीरे मैंने इसे अपनी पहचान मान लिया। उस सुबह मौसम थोड़ा ठंडा था। अलार्म बजने से कुछ सेकंड पहले ही मेरी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, बाहर अभी सूरज भी नहीं निकला था। मैंने घड़ी देखी और बिना सोचे फिर से कंबल अपने ऊपर खींच लिया। बस 5 मिनट। ये वही 5 मिनट थे जिन्होंने मेरी जिंदगी के जाने कितने साल चुपचाप अपने साथ ले लिए थे। मैं फिर जागा तो कमरे में रोशनी भर चुकी थी। बाहर लोग अपने दिन की शुरुआत कर चुके थे और मैं एक बार फिर खुद से नजरें चुरा रहा था। उस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं हार किसी बड़ी लड़ाई में नहीं रहा था। मैं हर सुबह एक बहुत छोटी सी लड़ाई हार जाता था और वही छोटी हारें शाम तक एक बड़ी हार बन जाती थीं। दिन भर यह बात मेरे मन में घूमती रही। शाम को घर लौटा तो बिना किसी योजना के अलार्म फिर लगाया, लेकिन इस बार उम्मीद नहीं लगाई, कोई बड़ा वादा भी नहीं किया। अगली सुबह फिर वही ठंड थी, वही अंधेरा, वही बिस्तर। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार मैं कुछ सेकंड तक अपनी ही सांसों की आवाज सुनता रहा। मन कह रहा था, आज नहीं, कल से। लेकिन उस आवाज के पीछे एक और खामोशी थी, बहुत हल्की, जैसे वह मुझे सिर्फ देख रही हो। मैं धीरे से उठा। कदम भारी थे, शरीर तैयार नहीं था, मन भी नहीं। लेकिन उस सुबह पहली बार मैंने यह महसूस किया कि शायद हर काम करने के लिए मन का तैयार होना जरूरी नहीं होता। मैंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की, सिर्फ अपना बिस्तर ठीक किया, खिड़की खोली और चुपचाप बाहर की हवा को महसूस करता रहा। अजीब बात थी, इतना छोटा सा काम था, लेकिन भीतर जैसे कुछ अपनी जगह बदल रहा था। उस दिन पूरा दिन अलग नहीं था। समस्याएं भी वही थीं, लोग भी वही थे, मैं भी वही था। लेकिन शाम को जब आईने के सामने खड़ा हुआ तो बहुत दिनों बाद मुझे अपनी आंखों से नजरें नहीं चुरानी पड़ी। शायद इसलिए नहीं कि मैं बदल गया था, बल्कि इसलिए कि पहली बार मैंने अपने किसी छोटे से वादे को बिना शोर किए निभाया था। और उस रात बिस्तर पर लेटे हुए मेरे मन में एक अजीब सा सवाल आया, अगर जिंदगी सच में बड़े फैसलों से नहीं बल्कि हर दिन की इन छोटी छोटी जीतों से बदलती है, तो फिर इतने सालों से मैं किस चमत्कार का इंतजार करता रहा। चैप्टर 7, अपने डर को अपना कोच बना लो। क्या तुमने कभी सिर्फ इसलिए कोई मौका छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें पहले से ही यकीन था कि तुम सफल नहीं हो पाओगे? मैंने ऐसा कई बार किया था। बाहर से मैं हमेशा यही कहता था कि अभी सही समय नहीं है, अभी तैयारी पूरी नहीं हुई, अभी थोड़ा और सीखना है। लेकिन सच यह था कि मैं किसी काम के लिए नहीं, उस एहसास के लिए तैयार नहीं था जिसमें लोग मुझे असफल होते देख सकते थे। उस दिन ऑफिस में एक नई जिम्मेदारी लेने का मौका मिला। मेरे नाम का भी जिक्र हुआ। कुछ सेकंड के लिए लगा कि शायद इस बार मुझे हाँ कह देनी चाहिए, लेकिन मेरे जवाब देने से पहले ही मेरे दिमाग ने जवाब दे दिया, अगर नहीं कर पाए तो बस इतना ही काफी था। मैंने मुस्कुराकर मना कर दिया। घर लौटते समय पूरा रास्ता यही सोचता रहा कि मैंने सही किया या नहीं। सड़क पर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई मौका नहीं बल्कि अपने ही एक हिस्से को पीछे छोड़ दिया हो। रात को आईने के सामने खड़ा था, बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर अचानक ध्यान आया कि मेरी जिंदगी के ज्यादातर फैसले मैंने अपनी इच्छा से नहीं, अपने डर की सलाह पर लिए थे। मैंने कई रिश्ते इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि ठुकराए जाने का डर था। कई सपने इसलिए शुरू नहीं किए क्योंकि हार जाने का डर था। और कई बार अपनी असली राय भी इसलिए नहीं कही क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। यह सवाल हमेशा मेरे शब्दों से पहले आकर खड़ा हो जाता था। धीरे धीरे समझ आने लगा कि डर कभी चिल्लाता नहीं है, वह बहुत शांत होता है। वह हमेशा समझदारी का चेहरा पहन कर आता है और हमें यकीन दिला देता है कि पीछे हट जाना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। उस रात मैंने पहली बार अपने डर से लड़ने की कोशिश नहीं की, मैं बस उसे पहचानने की कोशिश करता रहा। और शायद
पहली बार मुझे महसूस हुआ कि वह मुझे रोकने नहीं, मुझे मेरे सबसे कमजोर हिस्से की तरफ इशारा करने आया था। मैं देर तक जागता रहा। खिड़की के बाहर रात वैसी ही थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदलने लगा था। अब सवाल यह नहीं था कि मैं डरता हूं या नहीं। सवाल यह था कि क्या मैं हमेशा उसी डर के कहे हुए रास्ते पर चलता रहूंगा, या पहली बार उससे आगे निकलकर देखूंगा कि मेरे भीतर अब भी कितना सफर बाकी है। चैप्टर 8। दर्द ही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी तुम्हें जितना सहना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ही दे रही है? कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की दूरी, कभी अपने ही फैसलों का बोझ, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब इंसान रोता भी नहीं, बस चुप हो जाता है। मैं भी उसी खामोशी में जी रहा था। अब मैं पहले जैसा नहीं भागता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दर्द चला गया था। वह अब भी हर दिन मेरे साथ उठता था। बस फर्क इतना था कि मैंने उसे छिपाना छोड़ दिया था। एक शाम मैं पुराने सामान की अलमारी साफ कर रहा था। एक डिब्बा मिला जिसमें कुछ तस्वीरें, पुराने टिकट और कुछ ऐसे कागज थे जिन्हें मैं सालों पहले फेंक देना चाहता था। उनमें एक फोटो थी, उस समय की जब मैं सचमुच मुस्कुराता था। मैं देर तक उसे देखता रहा। फिर मन में एक सवाल आया, आखिर उस इंसान और आज के मेरे बीच ऐसा क्या हुआ कि मैं खुद को पहचानना ही भूल गया? शायद जवाब किसी एक घटना में नहीं था। वह छोटी छोटी तकलीफों में छिपा था, जिन्हें मैं हर बार नजरअंदाज करता गया। हर अधूरा सपना, हर टूटा भरोसा, हर वह दिन जब मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि सब ठीक है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं था। मैंने पहली बार महसूस किया कि दर्द हमेशा अचानक नहीं आता। कई बार वह धीरे धीरे हमारे भीतर घर बना लेता है, और हमें तब पता चलता है जब हम अपने ही अंदर अजनबी बन चुके होते हैं। उस रात मैं छत पर चला गया। हवा तेज थी, दूर कहीं बादल गरज रहे थे। मैंने आंखें बंद की। पहले मैं हर मुश्किल से बस एक ही सवाल पूछता था, क्यों? लेकिन उस रात जाने क्यों मेरे मन में दूसरा सवाल आया, अब इसके साथ जीना कैसे सीखूं? जवाब उस रात भी नहीं मिला, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि शायद दर्द मुझे तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। शायद वह सिर्फ यह दिखा रहा था कि मेरे अंदर अभी भी कितना कुछ अधूरा है, जिसे मैं सालों से देखने से बचता रहा। मैं देर तक वहीं खड़ा रहा। बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हो गई थीं। कुछ बूंदें चेहरे पर थीं और कुछ शायद आंखों में। फर्क समझना मुश्किल था, लेकिन उस पल मुझे इतना जरूर महसूस हुआ, शायद इंसान सबसे मजबूत तब नहीं बनता जब उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। शायद वह तब बनता है जब वह अपने दर्द से भागना बंद कर देता है और पहली बार उसके साथ खामोशी से चलना सीखता है। और मुझे लग रहा था यह सफर अभी मुझे वहां ले जाने वाला था जहां मुझे अपने बारे में सबसे कठिन सच का सामना करना पड़ेगा। चैप्टर 9। अपने माइंड को रोज ट्रेन करो। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि तुम बदलना तो चाहते हो, लेकिन हर सुबह तुम्हारा मन फिर वही पुराना इंसान बन जाता है? मैंने कई दिनों तक सोचा कि शायद बदलाव एक दिन अचानक आएगा। कोई सुबह ऐसी होगी जब मैं बिना संघर्ष के उठूंगा, बिना डर के फैसले लूंगा, बिना खुद पर शक किए आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन ऐसी कोई सुबह कभी नहीं आई। एक दिन मैं हमेशा की तरह जल्दी उठा। कमरे में हल्की ठंडक थी। खिड़की से आती हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन मेरे भीतर फिर वही पुरानी आवाजें थीं। आज नहीं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। इतनी मेहनत करके भी क्या बदल गया? ये आवाजें अब नई नहीं थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि अब मैं उन्हें पहचानने लगा था। मैंने चाय बनाई और खिड़की के पास बैठ गया। सामने सड़क पर एक बुजुर्ग आदमी रोज की तरह धीरे धीरे चल रहे थे। मैंने उन्हें कई दिनों से देखा था। बारिश हो, धूप हो या ठंड, उनकी चाल लगभग एक जैसी रहती थी। उस दिन जाने क्यों मैं उन्हें बहुत देर तक देखता रहा। उनकी चाल तेज नहीं थी, लेकिन रुकी हुई भी नहीं थी। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद आगे बढ़ने के लिए तेज होना जरूरी नहीं, रुकना नहीं जरूरी है। उस पूरे दिन मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया। समय पर खाना खाया, मोबाइल थोड़ी देर के लिए दूर रख दिया, बिना किसी वजह के बाहर थोड़ी देर टहल लिया। शाम को लगा जैसे दिन अलग था, इसीलिए नहीं कि
मैंने कोई बड़ी सफलता हासिल कर ली थी, बल्कि इसीलिए कि आज मैंने अपने मन को हर छोटी बात पर अपनी दिशा बदलने नहीं दी। रात को डायरी खोली तो पहली बार उसमें लिखने के लिए कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक पंक्ति लिखी, आज मैं अपने ही खिलाफ नहीं लड़ा, मैं बस अपने साथ चलता रहा। उसे लिखने के बाद मैं देर तक उस पन्ने को देखता रहा। शायद मन को बदलना किसी एक बड़े फैसले का नाम नहीं था, शायद यह हर दिन की उन छोटी छोटी आदतों का नाम था जिन्हें कोई और देखता भी नहीं। लेकिन उसी पल मेरे भीतर एक और सवाल उठने लगा, अगर मैं अपने मन को हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल सकता हूं, तो फिर इतने सालों से मैं किसका इंतजार कर रहा था? और शायद उस सवाल का जवाब ही मुझे उस आखिरी दरवाजे तक ले जाने वाला था, जिसे खोलने से मैं अब तक सबसे ज्यादा डरता रहा था। चैप्टर 10। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा क्या? तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि बस एक सही मौका मिल जाए, कोई सही इंसान मिल जाए या हालात थोड़े बेहतर हो जाएं, फिर सब बदल जाएगा? मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा इसी इंतजार में बिताया था। हर सुबह लगता था कि शायद आज कुछ अलग होगा, कोई फोन आएगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी, कोई ऐसा हाथ बढ़ेगा जो मुझे इस रुकी हुई जिंदगी से बाहर निकाल देगा। लेकिन हर शाम उसी कमरे में लौटता था जहां सिर्फ मैं था और मेरी खामोशी। एक रविवार की दोपहर थी, बारिश अभी अभी रुकी थी, सड़कें भीगी हुई थीं और हवा में मिट्टी की हल्की सी खुशबू थी। मैं बिना किसी मंजिल के चलता रहा। अचानक एक बंद बस स्टॉप पर जाकर बैठ गया। मेरे सामने लोग आ रहे थे, अपनी बस पकड़ रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। मैं वहीं बैठा रहा। पता नहीं क्यों उस पल ऐसा लगा जैसे मैं भी कई सालों से अपनी ही जिंदगी के किसी बस स्टॉप पर बैठा हूं, किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहा हूं जिसका समय शायद कभी लिखा ही नहीं गया था। मैंने अपने बीते साल याद किए। कितनी बार मैंने अपनी रुकावटों का कारण हालात को बनाया, कभी पैसों को, कभी परिवार को, कभी समय को और कभी किस्मत को। शायद इनमें से कुछ बातें सच भी थीं, लेकिन एक और सच था जिसे मैं हर बार अनदेखा कर देता था। मैंने अपने जीवन का नियंत्रण धीरे धीरे उन चीजों को दे दिया था जिन पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं था। शाम ढलने लगी, बस स्टॉप लगभग खाली हो चुका था। मैंने पहली बार महसूस किया कि इंतजार भी एक आदत बन जाता है, इतनी खामोशी से कि इंसान उसे अपनी प्रकृति समझने लगता है। मैं घर लौटा। कमरे में घुसते ही नजर दीवार पर टंगे कैलेंडर पर गई। एक और महीना लगभग खत्म होने वाला था। मैंने सोचा, अगर आज के बाद भी मैं किसी और के बदलने का इंतजार करता रहा तो शायद अगले साल भी यही कैलेंडर बदल जाएगा, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं। उस रात मैंने कोई बड़ी योजना नहीं बनाई। मैंने सिर्फ अपनी कुर्सी खिड़की के सामने से हटाकर मेज के सामने रख दी। कमरा वहीं था, मैं भी वहीं था, लेकिन शायद पहली बार मैं इंतजार करने वाली जगह से उठकर चलने वाली जगह पर बैठा था। उस छोटे से बदलाव का मतलब उस समय पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन भीतर कहीं एक शांत सी आवाज कह रही थी, शायद जिंदगी तब बदलना शुरू नहीं होती जब कोई तुम्हारा हाथ पकड़ता है। शायद वह उस पल बदलती है जब तुम बिना किसी का इंतजार किए पहली बार खुद अपना हाथ थाम लेते हो। और मुझे महसूस होने लगा था, अब आगे जो होने वाला है उसमें मेरे पास बहाने नहीं बचेंगे, सिर्फ फैसले बचेंगे। चैप्टर 11। खुद को हर दिन चैलेंज दो। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं कुछ अधूरा सा रह गया है? सब कुछ चलता रहता है, सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से मिलना, वापस आना और फिर अगले दिन वही सब दोबारा। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि इंसान हमेशा मुश्किलों में नहीं फंसता। कई बार वह अपनी ही बनाई हुई सुविधा में कैद हो जाता है। अब मैं पहले जैसा नहीं था। मैं अपने वादे निभाने लगा था। छोटी छोटी आदतें बदल रही थीं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी शांति थी। और उसी शांति के पीछे एक सवाल छिपा हुआ था, क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूं या सिर्फ पहले से थोड़ा बेहतर होकर रुक गया हूं? उस रविवार मैं शहर के एक पुराने हिस्से में निकल गया, बिना किसी वजह के चलता रहा। रास्ते में एक ऊंची पहाड़ी दिखी जहां लोग सुबह सुबह चढ़ने आते थे। मैंने ऊपर देखा। रास्ता बहुत कठिन नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था। कुछ लोग आधे रास्ते से वापस लौट रहे थे, कुछ धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे थे। मैं भी चल पड़ा।
पहले कुछ मिनट सब ठीक लगा, फिर सांसें तेज होने लगीं, पैरों में हल्की थकान महसूस हुई। मन ने तुरंत कहा, इतना काफी है, वापस चलते हैं। मैं रुक गया, चारों तरफ देखा। नीचे पूरा शहर दिखाई दे रहा था। वहीं खड़े खड़े मुझे एहसास हुआ कि यह आवाज नई नहीं थी। यही आवाज हर बार मुझे किसी भी मुश्किल काम के बीच में रोक देती थी। हर नई शुरुआत के बीच, हर बड़े फैसले के पहले, हर उस जगह जहां थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ता था। मैंने कुछ सेकंड आंखें बंद की, फिर बिना किसी जल्दबाजी के एक और कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और फिर एक और। जब ऊपर पहुंचा तो वहां कोई जश्न नहीं था, कोई तालियां नहीं, कोई मुझे देख भी नहीं रहा था। लेकिन जाने क्यों, इतने समय बाद पहली बार ऐसा लगा कि मैंने किसी और को नहीं, खुद को पीछे छोड़ा है। वापस लौटते समय मैंने महसूस किया कि असली चुनौती पहाड़ी नहीं थी। वह तो हर बार मेरे भीतर खड़ी हो जाती थी जब मैं अपनी पुरानी सीमाओं से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता था। उस शाम कमरे में लौटकर मैंने आईने में देखा। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। अब मैं हर दिन जीतना नहीं चाहता था। मैं बस हर दिन कल वाले अपने आप से थोड़ा आगे निकलना चाहता था। और शायद यही वह जगह थी जहां सफर किसी मंजिल तक पहुंचने का नहीं रहता, बल्कि उस इंसान से मिलने का बन जाता है जो इतने सालों से हमारे भीतर चुपचाप इंतजार कर रहा होता है। चैप्टर 12। जब तुम खुद को जीत लेते हो, दुनिया तुम्हें नहीं रोक सकती। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक दिन अचानक तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई कभी दुनिया से थी ही नहीं? उस सुबह कुछ भी अलग नहीं था। वही कमरा, वही खिड़की, वही अलार्म, वही सुबह की हल्की रोशनी। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार सब कुछ थोड़ा शांत लग रहा था। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। सड़क पर लोग अपने अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। कुछ जल्दी में थे, कुछ थके हुए दिख रहे थे, और कुछ शायद मेरी तरह अपने ही ख्यालों में खोए हुए। मैं उन्हें देखता रहा। फिर अचानक मुझे अपने पिछले कुछ महीने याद आने लगे। वह इंसान जो हर सुबह खुद से हार जाता था, जो हर मुश्किल से पहले बहाना ढूंढ लेता था, जो हर असफलता के बाद खुद को ही कमजोर मान लेता था। और फिर मैंने आईने की तरफ देखा। चेहरा तो वही था, लेकिन पहली बार मुझे उसमें वह इंसान दिखाई नहीं दिया जिससे मैं हमेशा भागता रहा था। शायद इसलिए नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया था, बल्कि इसलिए कि अब मैं अपनी कमियों से डरना छोड़ चुका था। मुझे अब भी डर लगता था। कुछ दिन अब भी मुश्किल होते थे, कुछ रातें अब भी बेचैन गुजरती थीं। लेकिन अब एक फर्क था। मैं हर बार गिरकर खुद को दुश्मन नहीं मानता था। मैं हर गलती के बाद खुद को सजा नहीं देता था। मैंने धीरे धीरे यह स्वीकार करना शुरू कर दिया था कि बदलना किसी मंजिल तक पहुंच जाना नहीं है। बदलना हर दिन फिर से खुद को चुनना है। उस शाम मैं उसी पार्क में गया जहां कई महीने पहले पहली बार बैठा था। वही बेंच, वही पेड़, वही हवा। लेकिन उस जगह का मतलब बदल चुका था। पहले मैं वहां जवाब ढूंढने आता था। आज मैं सिर्फ खामोशी महसूस करने आया था। मैंने महसूस किया कि दुनिया वैसी ही है जैसी पहले थी। लोग भी नहीं बदले, हालात भी पूरी तरह नहीं बदले। जो बदला था वह मेरे देखने का तरीका था। और शायद इंसान की पूरी जिंदगी वहीं बदलती है, जब वह अपने डर को पहचान लेता है, अपने बहानों को छोड़ देता है, अपने दर्द से भागना बंद कर देता है और हर सुबह बिना शोर किए फिर से उठ खड़ा होता है। घर लौटते समय मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस रास्ते को देखा जहां से यह सफर शुरू हुआ था। अब समझ आया, रास्ता कभी मुश्किल नहीं था। मुश्किल तो वह इंसान था जिसे मैं सालों तक खुद समझता रहा। और जैसे ही मैंने उसे स्वीकार किया, मेरे सामने एक नया रास्ता खुल गया। लेकिन दिल के किसी शांत कोने में अब भी एक एहसास बाकी था। शायद खुद को जीत लेना अंत नहीं होता। शायद उसके बाद पहली बार इंसान सच में अपनी जिंदगी जीना शुरू करता है। फाइनल चैप्टर। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। क्या तुम्हें याद है आखिरी बार कब तुमने बिना किसी वजह के चैन की सांस ली थी? ऐसी सांस जिसमें किसी को कुछ साबित करने की जल्दी ना हो, न अतीत का बोझ हो, न भविष्य की घबराहट। बस कुछ पल जहां तुम अपने साथ बैठ सको, बिना खुद से भागे,
बहुत समय बाद मुझे ऐसा एक पल मिला। सुबह अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। खिड़की से आती हल्की धूप कमरे की दीवार पर धीरे धीरे फैल रही थी। चाय का कप मेज पर रखा था। मोबाइल अब भी साइलेंट था, लेकिन पहली बार मुझे उसे उठाने की कोई जल्दी नहीं थी। मैं उसी कुर्सी पर बैठा था जहां कभी घंटों अपनी नाकामियों के बारे में सोचता रहता था। आज भी कमरा वही था। जिंदगी भी पूरी तरह नहीं बदली थी। बिल अब भी आते थे, कुछ सपने अब भी अधूरे थे, कुछ रिश्तों में अब भी दूरियां थीं, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब मैं हर समस्या को अपनी पहचान नहीं मानता था। मैंने पीछे मुड़कर अपने सफर को देखा। वह लड़का याद आया जो हर सुबह खुद से हार जाता था, जो हर बहाने को सच मान लेता था, जो अपने डर की आवाज को ही अपनी आवाज समझ बैठा था। और फिर धीरे धीरे वही इंसान हर दिन एक छोटा सा कदम उठाता गया, कभी बिना मन के, कभी डर के साथ, कभी दर्द के साथ, लेकिन रुकना उसने धीरे धीरे छोड़ दिया। तभी मुझे समझ आया, जिंदगी किसी एक बड़े दिन में नहीं बदलती, वह उन साधारण दिनों में बदलती है जिन्हें दुनिया कभी याद भी नहीं रखती। उन सुबहों में जब कोई नहीं देख रहा होता फिर भी तुम उठ जाते हो। उन शामों में जब हार मानना आसान होता है फिर भी तुम अपने वादे से पीछे नहीं हटते। और उन रातों में जब पूरा संसार सो रहा होता है लेकिन तुम पहली बार अपने मन की सच्चाई से नजर नहीं चुराते। मैं खिड़की तक गया। बाहर सड़क पर लोग अपने अपने सफर में व्यस्त थे। कुछ जल्दी में थे, कुछ परेशान थे, कुछ शायद उसी मोड़ पर खड़े थे जहां कभी मैं खड़ा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि हम सब अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन लड़ाइयों से भागते रहते हैं और कुछ एक दिन मुड़कर उनका सामना कर लेते हैं। मैं मुस्कुराया, किसी जीत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि अब मुझे पता था मुझे किससे लड़ना है और किसे अपनाना है। उस दिन पहली बार ऐसा नहीं लगा कि मैंने दुनिया जीत ली है, बस इतना लगा कि मैंने अपने भीतर रहने वाले उस डरे हुए इंसान का हाथ पकड़ लिया है जिसे मैं इतने सालों से अकेला छोड़ता आया था। शायद यही असली आजादी है, जब तुम अपने अतीत से भागना बंद कर देते हो, अपने डर से शर्मिंदा होना छोड़ देते हो और हर नए दिन का स्वागत किसी हीरो की तरह नहीं बल्कि एक ईमानदार इंसान की तरह करते हो। अगर इस कहानी में तुम्हें कहीं अपना चेहरा दिखाई दिया हो तो शायद यह सिर्फ मेरी कहानी कभी थी ही नहीं। शायद हम दोनों एक ही रास्ते पर अलग अलग समय में चल रहे थे। और अगर आज तुमने सिर्फ इतना तय कर लिया है कि कल सुबह उठकर एक छोटा सा कदम पीछे नहीं आगे बढ़ाना है, तो यकीन मानो तुम्हारा सबसे मुश्किल सफर शायद आज नहीं बल्कि आज से पहले था। बाकी कहानी अब तुम्हें खुद लिखनी है।